बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने कल मैच देखा होगा बांग्लादेश और श्रीलंका का, जो ये वर्ल्ड कप का मैच था, दोनों टीमों का आठवां मैच था। और उसमें जो कल एक अपसेट देख लें या एक नया रूल जो है उसमें हुआ, और क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ कि एक प्लेयर टाइम आउट की वजह से जो है वो आउट करार दिए गए। अब ये सारा प्रोसीजर क्या है, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं की, ये गलत किया, शकीब उल हसन ने, बांग्लादेश ने गलत किया, अंपायरों का गलत फैसला था। बहरहाल इस पर हम आज बात करेंगे कि ये जो रूल है ये आज से शुरू नहीं किया गया, ये वर्ल्ड कप से शुरू नहीं किया गया, ये बल्कि काफ़ी अर्सा पहले से चल रहा है, 8 से 10 साल पहले। T20 में जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो 90 सेकंड होते हैं, यानी 1.5 मिनट होता है कि प्लेयर्स को आके प्लेट करना होता है बॉल अपना, उसके बाद चाहे वो टाइम ले ले, वो बात की बात होती है। बहरहाल जो ओडीआई क्रिकेट में इस दफ़ा उन्होंने 30 सेकंड इंक्रीज़ करके 2 मिनट किया था, ताकि 2 मिनट के अंदर प्लेयर आके जो है बॉल प्ले करेगा, उसके बाद जो है वो अगर उसका हेलमेट टूट भी गया था तो वो उस तरह कर सकता था। बहरहाल एंजेलो मैथ्यूज़ जब क्रीज पे आते हैं वो ऑन द टाइम पहुंच चुके थे, पर जब उसने अपने हेलमेट को ऐसे वो कस रहे थे या उसको सही कर रहे थे तो वो उनका जो होता है ना हेलमेट का, वो टूटा हुआ था। फिर उन्होंने हेलमेट उतारा, उसी वक्त उन्होंने इशारा किया अपने ड्रेसिंग रूम में, वहाँ से हेलमेट लेके आए, जब तक टाइम जो है वो 2 मिनट से ऊपर हो चुके थे। फिर जो है शकीब उल हसन जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं, उन्होंने अपील की कि ये बंदा आउट है। अंपायर ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग इसे आपकी अपील है कि मैं इसको आउट करार दूं या ना। फिर उन्होंने यही फैसला किया कि हम तो आपको यही कहेंगे कि इसको ये आउट करा रहा है। फिर जो एंजेलो मैथ्यूज़ जाते हैं अंपायर के पास, अच्छी खासी डिबेट करते हैं 1-2 मिनट की कि मेरे हेलमेट की वजह से ये हुआ है या वो हुआ है। बहरहाल बात ये है कि ये आईसीसी जो है ये या तो ये रूल ना बनाती, अब ये रूल जब बन चुका है इसको हम गलत नहीं कह सकते। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी ये कह सकते हैं, पहले जो बॉलर्स करते थे आउट, अब ये जो है ये टाइम लेट की वजह से भी आउट हुआ है। बहरहाल इसमें ये थोड़ा सा ये देखना चाहिए था कि जो बंदा था वो ऑन द टाइम क्रीज पे मौजूद था। हेलमेट की वजह से अगर वो लेट करता है या तो उसको एक प्लेट बॉल खेलना चाहिए था, क्योंकि फास्ट बॉलर भी उस टाइम बॉल नहीं करवा रहे थे, स्पिन बॉलर थे शाकिब उल हसन, वो एक आधी बॉल प्लेट कर लेते, उसके बाद जो है हेलमेट चेंज करते। बहरहाल इसमें यह है कि ना तो बांग्लादेश के कैप्टन शकीब उल हसन की कोई गलती है और ना तो एंजेलो मैथ्यूज़ की गलती है, ना ही अंपायर की गलती है। ये सारी चीज़ें अगर या तो आईसीसी इस रूल को ख़त्म कर दे कि जो प्लेयर्स हैं उसको 3 मिनट में पहुंचना है और पहली बॉल जो प्लेट करनी है, या तो फिर रूल ही ख़त्म कर दें। अगर रूल आप लोगों ने रखा हुआ तो फिर इस तरह तो प्लेयर्स आउट होंगे। पर क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक प्लेयर जो है बगैर बॉल खेले टाइम आउट की वजह से आउट हुआ था। बहरहाल ये चीज़ 2012 में भी एक दफ़ा हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में। तो उस टाइम जो है जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे उन्होंने ये अपील ही नहीं की थी कि ये खिलाड़ी आउट है, क्योंकि वो 3.5 मिनट बाद वहाँ पे पहुँचे थे, वो भी और इशू था। और बात ये कर रहे थे कि जो MCG क्रिकेट स्टेडियम है, जो उसका ड्रेसिंग रूम है वो काफ़ी दूर होता है, वहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, आपको 1 मिनट वहाँ लग जाता है। फिर जब आप नीचे उतरते हैं फिर आप ग्राउंड में आते हैं तो 2.5 से 3 मिनट वैसे भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि आईसीसी को इसका टाइम इंक्रीज़ करना चाहिए था। बहरहाल ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें कोई गलत फैसला नहीं लिया गया। जो कुछ कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए थी शकीब उल हसन को, उसको रिटायर होना चाहिए, बांग्लादेश की जान छोड़ दें, फ़लाँ फ़लाँ। बहरहाल ये आईसीसी का रूल था और उसी के मुताबिक वो चला है और उसी की वजह से वो आउट करार दिए गए हैं एंजेलो मैथ्यूज़। बहरहाल जो कल का मैच था वो बांग्लादेश ने जीता है और बांग्लादेश वर्ल्ड कप में श्रीलंका से फर्स्ट टाइम जीता है और एक क्रिकेट की तारीख में उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की अपने लिए, क्योंकि जो है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप से तो वो बाहर हो चुके हैं सेमीफाइनल की दौर से। बहरहाल जो 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए वो जो है अपने मुकाबले को सख्त कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो टॉप 7 टीम या टॉप 8 टीम्स होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। इस वक्त की पॉइंट टेबल के मुताबिक जो है बांग्लादेश जो है इस वक्त 7वें नंबर पर मौजूद है, 8वें पे आपके श्रीलंका है, 9वें पे नीदरलैंड और 10वें पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड के 2 मैचेस अभी भी रहते हैं, इंग्लैंड अगर जीत के ऊपर आ सकता है। बहरहाल हर टीम के पास अभी भी 1-1, 2-2 मैचेस बचे हुए हैं। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से तो बाहर हो चुके हैं, बहरहाल चैम्पियन ट्रॉफी जो 2025 में होनी है उसमें टॉप 8 टीम जो है होती हैं, उसमें पाकिस्तान एज अ होस्ट वो पहले क्वालिफाई कर चुका है। उसके बाद 7 टीमें जो होंगी वो क्वालिफाई करेंगी, जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं पॉइंट्स टेबल पे हैं, जो 8 टीमें होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी इस वर्ल्ड कप के लिए। श्रीलंका ने वो मैच हारा है, अगला श्रीलंका के न्यूजीलैंड के साथ है। ये है कि न्यूजीलैंड कोशिश करेगा कि उस मैच को जीत के सेमीफाइनल की दौर में पहुंचे और श्रीलंका उसमें कोशिश करेगा कि वो मैच ये जीत के जो है चैम्पियन ट्रॉफी में अपनी सीट जो है रिजर्व करे। ये मैचेस अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 7 से 8 मैच रह चुके हैं।
पूल मैचेस जो हैं 3 से 4 मैचेस रहते हैं और उनका फैसला भी होना है। 2 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल में, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया का आज मैच अफगानिस्तान के साथ है, अगर वो इजीली जीत जाती है तो वो भी यकीनन इस दफ़ा इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की लिस्ट में चली जाएगी। फिर एक टीम बचेगी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से एक टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अगले 2 से 3 दिन में उनका भी फैसला हो जाएगा।